यदि आज मैं यहाँ आया, मैं अपने कथाओं में हमेशा देखते हो मैं बोलता हूँ आखिरी दिन आप लोग मेरे 100 रील भी देखे होंगे, कथा जब मैं सुनाता हूँ तो आखिरी में दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना भाई, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कृतियों में कहा जाता है आचार्य को जब हम बुलाते हैं विदा करते समय यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि लालच नहीं है कि तुम ये दो वो दो, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है, तो भी कार्य के लिए तब वो कार्य पूर्ण माना जाता है। अब मैं यहाँ भी आया हूँ तो चंद्रशेखर वर्मा जी मेरे को भी दक्षिणा देंगे, यहाँ के संघ परिवार, ठीक है, और दक्षिणा आचार्य के अनुकूल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे में आया तो 100 रुपये उठा के दे दिया। अब दक्षिणा क्या देना है, वो आचार्य एकलव्य खुद अंगूठा काट के नहीं दिया था, द्रोणाचार्य उसको मांगे थे बेटा अंगूठा दे, ठीक है। अर्जुन स्वयं जाकर के महाराज द्रुपद को महाभारत के इतिहास के अनुसार बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पैर में लाके नहीं पटका था, द्रोणाचार्य दक्षिणा मांगे थे। भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को लाकर के नहीं दिए थे, गुरु दक्षिणा मांगे थे, गुरु स्वयं दक्षिणा मांगते हैं, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा। अपने कथाओं में बोलता हूँ मैं यहाँ आया कवर्धा इतने देर आप लोगों को सुनाऊंगा जो भी बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे? जो देगा ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ। वर्मा जी आप ठीक है। सबसे पहला मेरा दक्षिणा, मैं अपने कथाओं को आप लोग जन सैलाब को देखते हो, हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ शासन नहीं देख पा रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन आप लोग तो सोशल मीडिया से बैठे हुए सभी लोग देखते हो जन सैलाब कितना रहता है। सारे जन सैलाब से इस चीज को मैं अपील करता हूँ, गुहार करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे दक्षिणा स्वरूप एक वृक्ष जरूर लगाओ। अरे वृक्ष लगा के छोड़ो मत, फोटो खिंचाने के लिए, रील बनाने के लिए वृक्ष मत लगाओ, जबरदस्ती नर्सरी के पौधा खराब होता है उससे। वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगा करके उसका सही ढंग से 1 वर्ष तक के पालन पोषण करो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है एक वृक्ष का पालन पोषण करना, एक वृक्ष लगाना 100 पुत्रों के पालन पोषण करने के समान है। एक चीज आप अनुभव करना, हम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ को तो बर्बाद कर देते हैं, हमारे शरीर के कारण वो नष्ट होता है। जैसे आप लोग अनुभव करोगे, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के वो हमारे पालने से लेकर के बूढ़े होते तक तो लाठी तक के हमको लकड़ी का उपयोग पड़ता है। घर में कोई पूजा करवाए लकड़ी की जरूरत पड़ रहा है। अभी हम यहाँ यज्ञ करवाए, सब कोई यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हैं, 1-2 पेड़ तो यहाँ के यज्ञ में खत्म हो गया होगा, सूखा काष्ठ जो भी, मतलब कितने सारे वृक्ष हमारे पूरे जीवन काल में हम उसको नष्ट करते हैं। यदि हम प्रकृति से 4 पेड़ भी नष्ट कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जाने से पहले हम प्रकृति को कम से कम 8 पेड़ दे करके जाएं, तब तो संतुलन रहेगा जी। हम खाली लेके चले गए प्रकृति से, प्रकृति को कुछ दे के ही तो जाना है, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, चाहे आप लोग मेरे सम्मान जो करते हैं, जिसको लगता है कि मैं सम्माननीय हूँ या जिसके अंदर में मेरे प्रति प्रेम है या मेरे प्रति आदर है, आप सभी लोगों से सादर अनुरोध है। हमारे चंद्रशेखर वर्मा जी से भी, यहाँ संघ के परिवार जितने उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, और सारे मेरे यहाँ जो सनातनी भाई बैठे हैं, सारे हिंदू भाई व साथी, सबसे अनुरोध है कम से कम 5-5 वृक्ष आप लोग जरूर लगाएंगे 1 साल के अंदर में। बोलो मत, समरसता को जियो, ठीक है, बोलना कैमरा के सामने तो सब समरसता का डायलॉग मारेंगे, उसको जी के दिखाओ, तब हमारे अखंड भारत का निर्माण होगा। धर्म की रक्षा, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और ज्यादा देर बोलूंगा तो घर वाले चिंता करेंगे कितने जंगल